ये नहीं पता था क्या इंस्पायर्ड किया, पर आई यूज्ड टू वेयर इट। मेरी सिस्टर ने पहनना शुरू किया था शादी से पहले। सो अब सब उसको मुझे कंपेयर करते थे, यू नो कंपेयर करते थे, तो उसने पहनना शुरू कर दिया, तो उसकी शादी हो गई। मैंने 1 साल तक पहना, मुझे लगा कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट, मैंने उतार दिया। मैंने कहा ये मैंने इसलिए पहना था कि आई फेल्ट ऑब्लिगेटेड कि उसने पहना हुआ है तो मुझे भी पहनना पड़ेगा, फिर लोग कहेंगे शिवा ने पहना हुआ है, सवर ने नहीं पहना हुआ, सो आई पुट इट ऑन। फिर 1.5 साल बाद आई फेल्ट अनकंफर्टेबल, मैंने उतार दिया। फिर 2005 में मेरी बर्थडे के बाद आई वाज वर्किंग, मैं जॉब कर रही थी, तो मेरी बर्थडे के बाद आई वाज लाइक ऑल ड्रेस्ड अप वेयरिंग लाइक हाई हील्स और व्हाटएवर, लाइक छोटा सा ड्रेस पहना हुआ था, टांगे कवर थी। मैंने उसके दिन से वैसे मैंने हिजाब पहना, मुझे किसी ने इंस्पायर नहीं किया था। आई वाज जस्ट लाइक यू नो व्हाट, आई नीड टू डू समथिंग। मैं कहा मैं नमाज में पढ़ती हूँ, रोजे भी रखती हूँ, कुरान भी पढ़ लेती हूँ, अब बस हिजाब ही लेना पाती, सो आई शुड वेयर माय हिजाब, इट्स माय आइडेंटिफिकेशन। तब जो नहीं है कोई ज़्यादा पहनता भी नहीं था कनाडा में, इट वाज नॉट लाइक कि आपको कोई नजर आएगा, कोई पहनता भी था तो वो आपको बड़े अजीब नज़र से देखते थे। सो द नेक्स्ट डे मैंने हिजाब पहना और मैं काम पे गई, तो लोगों ने मुझसे पूछा तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे अम्मी अब्बू ने तुम्हें कोर्स किया है, क्या कहते हैं कि तुम्हारी सालगिरह तुम कुछ स्पेशल करी, तुम्हारी बर्थडे ट्रेडिशन है। मैंने कहा सारा ट्रेडिशन मैंने अपना माइंड बना लिया कि मैंने अब हिजाब पहनना है, सो आई एम वेयरिंग माई हिजाब। तो कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया और कुछ लोगों ने खाना लाइक नो, अगर मैं गुजरती ना उनके सामने तो ऐसे खा जाते मैंने सिर्फ हिजाब पहना, मुझे कोई बीमारी आई डोंट हैव अ गन और एनीथिंग, तो ऐसे करके गुजर रहे हैं। अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो ये कि तब कॉन्सेप्ट नहीं था हिजाब का। फिर 2005 में मैंने पहनना शुरू किया, फिर मेरी शादी 2006 में हुई एंड उसके बाद आई थिंक मैंने जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि अब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने जॉब छोड़ दी। मैंने कहा मैंने बच्चों की टेक केयर करनी है, सो आई स्टॉप वर्किंग। फिर मैंने क्या कहते हैं मैं हिजाब तो नहीं स्कूल वाला पहनती थी, ब्लैक या ब्राउन कलर का, वो ये बार बार पहनना 6 साल तक मैंने वो पहना। मैं तंग आ गई, मैंने कुछ करना है, लाइक मैं स्टाइलिश ठीक है हिजाब भी पहना लेकिन अच्छा भी लगना है, राइट। तब मुझे मेकअप भी करना नहीं आता था, तो मैं ऑनलाइन गई, तब मुझे जो नहीं एक हिजाबी लड़की की वीडियो मिली, एक ही थी लड़की, मैंने कितने सर्च किया कुछ भी नहीं मिला। 2000 आई थिंक 8 में मैंने सर्च किया तो मुझे एक मिली, तो फिर उसके थ्रू मुझे फिर हो गए कहते हैं एक और हिजाबी लड़की मिली, फिर मैंने जो नहीं उससे हिजाब बाय करना शुरू किया। यूके में है प्रो लेवी, वी ऑल नो क्या कहते हैं हिजाबी लड़की अब मैं बात फिर मैंने जो नहीं उससे हिजाब आई कि मैंने जो नहीं थोड़े से हिजाब स्टाइल जो नहीं उसी का हिजाब पहन के उसकी क्या कहते हैं पेज पे पोस्ट किया, तो लोगों ने मुझसे इंक्वायरी करी तुमने कैसे किया है, किस तरह किया है। तो मैंने अपनी मेल से कहा कि मुझे फेसबुक पेज बनाना है, उसने कहा कि नहीं, उसने कहा कि तुम जो मर्जी करो तुम अपने पिक्चर्स नहीं लगाओ, और मैंने तो ऑब्वियसली वो काम करना नहीं जिससे मेरा हस्बैंड खुश नहीं है, राइट। तो हमें नई शादी गुड बाय आप पूछ के करते कि नहीं अच्छा हम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पूछते नहीं पूछते फिर मेरे हस्बैंड को लाइक उसने कहा कि बना लो फेसबुक अकाउंट पर तुमने पिक्चर्स नहीं लगवानी की अपनी लगाने का, दैट्स फाइन, ठीक है। तो कुछ मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी किसी को मेरा मेकअप पसंद आया, एक आंटी मेरी है, उन्होंने कहा कि हम लोग फैशन शो घर पे कर रहे हैं और काफ़ी वहाँ पे जो नहीं है क्या कहते हैं मीडिया आएगी, सो दे वांट योर सोशल मीडिया, अगर तुम्हारे पास ऐसा वेबसाइट है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर मैंने तब अपने हस्बैंड दैट वाज 2009 तो मैंने 2009 में मैंने उससे कहा देखो मुझे बुला रहे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, सोशल मीडिया कुछ भी नहीं है ना, वेबसाइट है, तो मैं फेसबुक अकाउंट बना लूँ। उसने कहा हाँ बना लो, मैंने कहा पिक्चर लगा लूँ, हाँ लगा लो। इट वाज इजी टू कन्विंस हिम। आई थिंक वो जरा 1 साल लगा था क्योंकि हमारी शादी हुई थी, वो ट्रस्ट का जरा इशू होता है, वो जब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो गया देन इट वाज ऑल गुड। फिर उसने मुझे इजाज़त दे दी, तब फिर उसके बाद से फिर क्या कहते हैं पिक्चर्स लगानी शुरू की, लोगों ने पूछा तुम कैसे करती हो, फिर उन्होंने कहा वीडियो बनाओ आप। 2010 में जाके फिर मैंने अपना यूट्यूब अकाउंट क्या कहते हैं क्रिएट किया, फिर मैंने वहाँ से वीडियो बनाना शुरू की। फिर वहाँ से मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आई, मुझे लोगों ने हिजाब भेजना शुरू कर दिया, कभी मुझे क्या कहते हैं सऊदी अरब से आ रहा है, कभी मुझे यूएसए से आ रहा है, यूके से आ रहा है, टर्की से आ रहा है, जापान से आ रहा है, वो कह रहे कि जी हम आप हिजाब स्टाइल करो, हमारे हिजाब पहन के मॉडल करो। सो मैंने फिर वो किया, फिर कपड़े भी आना शुरू हो गए फ्री में, मैंने वो भी किया। फिर पूरा साल मैंने ऑब्वियसली मेरा जो था मियाँ को भी फायदा हो गया ना, उसने कहा भाई अच्छा एक इजाजत देने की वजह से मेरा खर्चा कम हो गया।
she's truly an inspiration. She has always been an inspiration. When I started doing hijab, when I started watching YouTube tutorials and stuff, तो वहाँ पर मुझे Pearl Daisy एक मिला जो बहुत ज़्यादा था, and the second name. But you know, I used to watch Pearl Daisy. It's not that she's not here and she's here or she's my friend. I'm saying it, no. But you know, for some odd reason, the way she explained it and the way she always, you know, told us to think, you know, मुझे बहुत and मुझे होता था कि obviously मेरे को time spent किया हुआ है. I still remember एक जो मैं आप लोगों के साथ स्टोरी जो आप लोगों को नहीं पता और ये शायद कभी भी ना पता चलती अगर मैं ना मिलती कि you know when we were like young in 8th grade she was here in Pakistan. We were studying in Cathedral School. और मुझे याद है कि she used to be so depressed all the time. You know what? I don't want to share this because I want to tell you she was depressed, but I want to tell you why she was depressed and the way she transformed herself after that. That is an inspiration, and this is one of the reasons कि मैं आप लोगों के साथ share करना चाहती हूँ. इनकी बड़ी बहन है शीबा. She was also with us. और वो बहुत हसीना किस्म की लड़की है, मतलब हसीना लिटरली. और शी इज़ इन इस्लामाबाद. तो ये ज़रा उस ज़माने में अगर मैं ये बात कहूँगी you won't agree with me. She used to be bulky. She used to be chubby. And you know, and she used to be so sad about it. Look, सारे बस शीबा को ही पसंद करते हैं. और देखो मुझे याद है हम इतनी देर तक ग्राउंड में बैठ के ये मुझसे बात किया करती थी. मैं कहती थी सो के समझ everything is going to be fine. I remember, right? I still remember the place where we used to stay. Yeah, you had so many other things to think about at that point in time. But now I want you to share this with the girls. Yes. कि चाहे वो मोटापा हो, चाहे वो ज़रा सा बल्कि होना हो, चाहे वो आपकी आंखों का खूबसूरत ना होना हो, या आपको लगे कि आपकी सिबलिंग्स आपसे बेहतर हैं किसी भी तरीके से और आप नहीं हैं, मगर उसके बाद इस तरह से उन्होंने किया कि अब now you look at Shiba, she's still pretty, but the way she carries herself and the way she has groomed and the way she has transformed, it's an inspiration. She's gonna tell you how she did it. Now the BBC, like I grew up being compared with my sister all the time. मुझ में ये complex था कि वो अच्छी है, मैं अच्छी नहीं हूँ. All the time. हम लोग पढ़ाई में क्या कहते हैं हमारा competition हुआ है. वो मेरी खाला की बेटी आ रही है. So इन्होंने मुझे बड़ा मारा. लेकिन इन्होंने जो मारा वो मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि इसलिए आज मैं कुछ बन चुकी हूँ. When I came here to Pakistan, मैं grade 2 में थी, ठीक है सीधा, और मुझे उर्दू बोलनी नहीं आती थी. मेरी अम्मी ने चलिए इनके हवाले कर दिया और फिर मैं grade 2 में मेरी 9th मेरी फर्स्ट उर्दू में कहते हैं I taught it. So thanks to her, mashallah. She did a really amazing job. और मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चों को कभी किसी के साथ कंपेयर मत करो. That's the worst thing you can do is कि उनमें कॉम्प्लेक्स ही डालो कि वो अच्छे नहीं और वो ज़्यादा अच्छा है. कलर कभी मत करो कि ये मेरी अम्मी अभी तक कहती है कि वो गोरी है तो मैं काली हूँ. I don't care, मम्मी. कंपैरिजन होता है. मैंने कहा I'm gonna think positive. अब मैं कुछ करूँगी अपनी बॉडी के बारे में. मैंने I started walking. मैंने साथ हेल्दी खाना शुरू किया. जब मेरा वेट रिड्यूस हो गया ना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर गया. I was like, okay, I could. मैं अच्छी लगना शुरू मुझे खुद अच्छा फील हुआ. And that's how I overcame my problem. But the thing is, main I would say is exercising is the best stress reliever. What's it? Everything, like alhamdulillah, and of course namaz is the biggest thing. That is the first thing that I would say कि नमाज पढ़ो. इससे आपको इतना सुकून मिलता है. I have to thank my mother for like you know instilling me कि बार-बार ये कि नमाज पढ़ो. हालांकि शुरू में तब से डरता था. पकड़ दो सर मारो that's it done. But now alhamdulillah. I thank her कि मुझे उन्होंने सिखाया कि नमाज पढ़ना is really important और उससे आपको इतना अच्छा फील होता है. You feel much positive, you feel much better about yourself. बस ये सारा क्या कहते हैं meet and greet मेरे लिए organize किया है and I love them a lot. Why? Because आपको पता मुझे क्यों उसके जा सकता है. आपको तो मेहनत ही करनी पड़ती है. इसलिए ऑलरेडी जो ये डिज़ाइन उस तरीके से हुए हैं कि आपको इधर उधर से नहीं करना पड़ता. आप इजीली पहनो और इतने स्टाइलिश लगते हैं. मैं क्या Thank you so much. Supporting me, thank you for always loving me. He always tells me that he's my #1 fan. Alhamdulillah. Oh, I couldn't do anything without him. So a huge round of applause for Mr. Fahim. Mr. Fahim.
message is to the be humble. That's all I have to say. कि be humble. जितना भी आप लोग famous हो जाए, जितना भी कुछ हो जाए, बस ये कि अपने आप को grounded रखो, लोगों की इज्जत करो, be kind. Those are the two things. Be humble and be kind. जो भी कुछ अल्लाह ने दिया, अगर वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है. So always thank Allah and be kind and be humble with everybody. Major reasons why she's here. I mean, I'm sure there must be people thinking कि क्यों खास तौर पे समझ को बुलाया गया है, बहुत सारी चीजें. But the most important thing that is very close to my heart is that she's living in Canada and she's promoting, of course, Islam. And whenever she talks about her being Pakistani, that becomes my pride, because for me, my country is very, very important. Now I'm working in Pakistan and I make sure कि हमारे हर हिजाब के ऊपर made in पाकिस्तान का टैग लगे, और that brings a lot of responsibility on us कि हमें बहुत अच्छा काम करना है, क्योंकि कोई हमारे हिजाब को देख के ये ना कि अच्छा पाकिस्तानी है ना इसलिए अच्छा नहीं. So I am struggling to do something for Pakistan, and one of the major reasons why I respect her very much, because she is living in Canada but she owns being Pakistani. She is a proud Pakistani, and that's something that is very close to my heart. So long live Pakistan. Pakistan Zindabad. Thank you so much for being here, and it was so much fun. I hope you guys enjoyed it, and her company and all that tutorials, shared her story. Anything else you want to say to the girls of Pakistan? Yes. I wanted to say thank her कि वो क्या कहते हैं, मैंने जैसे उसको बताया कि मैं आ रही हूँ, उसने कहा that's it, उसको पकड़ लो. उसने like obviously I want to thank you for giving me the opportunity to be on the TV. I would never ever thought of being on a TV show. I want to thank you for doing this whole thing. I mean, ये जनाब आपको नरम है, No, पानी है. not at No, all. I am so